Hello everyone, class 9 student, this is your chapter number 2 of chemistry. Topic is matter around us pure? In this video, we are going to do most important questions of this chapter. एग्जामिनेशन में आपसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी से. इज मैटर अराउंड अस प्योर? यहाँ पर बात की जाती है मैटर की. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है दैट इज व्हाट इज मैटर. व्हाट इज मैटर? ये क्वेश्चन इतना कॉमन है, देखने में बहुत सिंपल लगता है और आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका आंसर भी हमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे. एनीथिंग, कोई भी आपके चारों तरफ आप देखिए चीज़ें हैं ना पड़ी हुई, इस वक्त बुक्स है, टेबल है, बेड है, टीवी है. एनीथिंग विच ऑक्युपाइज, कोई भी चीज़ है अगर वो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज़ मास, और उसका कोई ना कोई मास है, वेट है. एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस and has mass is called matter. ठीक है, ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और मैटर में अगर आप एग्जाम्पल भी दे दोगे ना इसके साथ तो और भी बढ़िया हो जाएगा. कैसे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये आपकी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो आप कॉमनली पढ़ते हो. ठीक है, और देखते हो अपने चारों तरफ कि जितना भी मैटर है वो क्लासीफाई है 3 हिस्सों में. किन किन में? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में. अब हमारे पास एक क्वेश्चन आपकी बुक का भी है, व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस. हाँ, और प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो सब्सटेंस का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जिसमें कि पार्टिकल से मिलाकर बनी हुई है ना, किस किस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को मिलाकर चीज़ बनी हुई है, उसको हम कहते हैं सब्सटेंस. अगर तो ये पार्टिकल सेम है बेटा तो इसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस. ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बनता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस तो आपकी बुक में ही है ना, थोड़ा सा चेंज करें इसे. व्हाट इज meant by a pure substance. बहुत गैप पड़ गया बेटा हमारी पिछली वीडियो में किसी वजह से. 15 डेज के बाद मैं आज आपको वीडियो दे रही हूँ. What is meant by a pure substance? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे. इफ a substance consists of a single type of particles or a single form of matter is called pure substance. अब इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे? As we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixtures or 2 or more pure components. For example, जैसे हम सी वाटर की बात कर रहे हैं, मिनरल्स की बात कर रहे हैं, सॉइल की बात कर रहे हैं, ये सारे मिक्सचर्स हैं. ठीक है, इनमें या तो 2 सब्सटेंसेस हैं प्योर कंपोनेंट्स या 2 से ज़्यादा हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है ना बेटा प्योर सब्सटेंस के बाद वो है मिक्सचर.
प्योर सब्सटेंस में हमने बात की कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, प्योर हैं पार्टिकल्स, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, एक टाइप की ही है, दूसरी कोई टाइप है ही नहीं उसमें, उसको हमने कह दिया प्योर सब्सटेंस। लेकिन अब बात आई है नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज अ मिक्सचर? व्हाट इज अ मिक्सचर? बेटा मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इस वीडियो में कवर ना करूं, तो प्लीज़ आप ना एक्सप्लेनेशन को कभी मिस मत कीजिए, क्योंकि लर्निंग वहीं से होती है। अदरवाइज़ आउट ऑफ माइंड रहकर हम चीज़ों को नोट करते रहें, वो हमारे दिमाग में लॉन्ग रन तक नहीं रहती, ना ही हमें कुछ याद रहता है, ना ही हम कंसेप्ट्स को समझ पाते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ मिक्सचर? मिक्सचर क्या है, इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से मैं आपको विद एग्जाम्पल करवाऊंगी। तो मिक्सचर की आप डेफिनेशन लिखो बेटा, व्हेन टू और more than two substances mixed with each other या आप कह लो कि one form of matter or more than two forms of matter and more than two forms of matter they mixed with each other, it is known as a mixture। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, then air is a mixture of several gases। आपकी बुक में बहुत सुंदर सुंदर दिए हुए हैं एग्जाम्पल, सी वाटर, मिनरल्स, दिस इज अ फुल गुड excellent definition of what is a mixture। Next is question number 4। Now in question number 4, how many types of mixtures are there? How many types of mixtures are there? Question mark। Name them, उनका नाम बताना है आपको। तो बेटा कितने टाइप का हमारे पास जो मिक्सचर्स हैं वो होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। Two types of mixtures are there। Number 1, homogeneous mixtures, and number 2, heterogeneous mixtures। सिंपल है, टू टाइप्स के मिक्सचर हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ये आप याद रखोगे। मिक्सचर्स में टू टाइप्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है, ये आपकी बुक का भी है, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको उठा रही हूँ। गिव differences between homogeneous and heterogeneous mixtures।
आपको बेटा इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। तो देखो हेडिंग आप लिख लो, आंसर जब इसका आप करोगे तो कुछ इस तरह से अटेम्प्ट करना। एक तरफ आपने लिखना है होमोजीनियस और दूसरी तरफ आपने लिखना है हेट्रोजीनियस, ताकि जो चेकर है उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े डिफरेंस को देखने के लिए। तो देखिए होमोजीनियस में आप सबसे पहले लिखेंगे कि जो हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है ना जिन मिक्सचर्स की, है ना, मिक्सचर्स हैविंग अ यूनिफॉर्म, एक जैसी, यूनिफॉर्म यानी एक जैसी कंपोजिशन थ्रू आउट, सारे में एक जैसी कंपोजिशन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये फर्स्ट डिफरेंस है, होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलेंगे, ऐसे मिक्सचर्स जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट। इससे उल्टा हेट्रोजीनियस कौन से मिक्सचर्स हैं? मिक्सचर्स हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जगह पे कंपोजिशन ज़्यादा है, एक जगह कम है ना, तो ऐसों को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। सम अदर एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं कि जैसे लास्ट में हम एग्जाम्पल लेंगे दूसरा डिफरेंस करने के बाद। ये फर्स्ट डिफरेंस था हमारा। दूसरा है कि हम जो होमोजीनियस मिक्सचर्स है ना उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, वी कैनॉट सेपरेट देम, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट देम, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट देम। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में वी कैन सेपरेट देम। बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करके कोई ना कोई मेथड होता है उनको जो सेपरेट कर देता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है डिफरेंस का, होमोजीनियस मिक्सचर्स में जो लाइट है वो पास हो जाती है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी होमोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल, ठीक है। और इसमें क्या होता है पार्टिकल साइज? साइज ऑफ पार्टिकल्स इज लार्ज, और वो एक दूसरे के साथ मिक्स्ड भी नहीं होते। यहाँ पर लास्ट में हम ले लेंगे एग्जाम्पल, सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। आप सॉल्ट और करके शुगर भी लिख सकते हो, साथ में लेमन जूस भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको होमोजीनियस मिक्सचर का। और दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, जैसे सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर, है ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दे रखे हैं, ऑयल एंड वाटर, तो आप आराम से उनको देख सकते हो। उनका जो कंपोजिशन है नॉन यूनिफॉर्म है, ऑयल और पानी को अलग अलग देख सकते हो, ठीक है। फिर सॉल्ट एंड सल्फर अगर मिक्स्ड है उसे भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सोडियम क्लोराइड है उसमें आयरन फिलिंग्स डाली हुई हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स के। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 6 में, दैट इज
व्हाट इज अ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, और इसका आंसर बहुत ही इजी है। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको होमोजेनियस में बताया ना कि कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट, तो वो डेफिनेशन सॉल्यूशन की भी है। अ सॉल्यूशन इज अ वेरी सिंपल होमोजेनियस मिक्सचर of two or more substances, ठीक है। टू और मोर सब्सटेंसेस को मिला के जो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है उसे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं सॉल्यूशंस। लेमनेड जो इन दिनों गर्मियों में सभी के घरों में बनता है, ठीक है। सोडा वाटर, इसके अलावा आप सॉल्यूशन में ले सकते हो सॉल्टी वाटर, शुगरी वाटर, ओके। तो दे आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। सॉल्यूशंस के बाद बेटा हमारे पास है अलॉयज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, डिफाइन अलॉयज। क्या होते हैं अलॉयज, व्हाट आर अलॉयज, व्हाट आर अलॉयज। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ज़रूर करना है जब भी आप तैयारी करोगे। अलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल। ये कंपोनेंट्स फिजिकल मेथड से एक दूसरे से अलग नहीं होते, ठीक है। फिर भी हम अलॉय को क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। वेरिएबल कंपोजिशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रास का एग्जांपल लें तो ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% उसमें जिंक है और 70% कॉपर है। हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकली, ठीक है। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट आर अलॉयज, अलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स, और ऐसा भी हो सकता है कि एक मेटल हो एंड अ नॉन मेटल, एंड कैनॉट बी सेपरेटेड, सबसे बड़ी बात, एंड कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी जो आपके एग्ज़ाम में फिलअप के रूप में और ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछा जा सकता है। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ approximately 30% zinc and 70% कॉपर। तो ये है डेफिनेशन अलॉयज की, जिसमें 30% जिंक है और 70% कॉपर। अब जो सॉल्यूशन है उसके पास एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। तो जो बेटा कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि जब आप सॉल्यूशन आपको मालूम है क्या है, तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिख रही हूँ,
डिस्टिंग्विश डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, दोनों तरीकों से सेम आंसर होगा। डिस्टिंग्विश डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, आपको अच्छे से पता है इन दोनों को मिलाकर ही सॉल्यूशन बनता है। तो आंसर में आप क्या लिखोगे? अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट, एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है, एंड अ सॉल्यूट, और एक सॉल्यूट होता है, ठीक है, एज इट्स कंपोनेंट, एज इट्स कंपोनेंट्स, यानी इन दोनों को मिलाकर ही सॉल्यूशन बना है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले डेफिनेशन दूंगी सॉल्वेंट की। कंपोनेंट है ये ऑफ सॉल्यूशन that dissolves the other component, that dissolves the other component. Now it is called solvent, और ये कितनी कंपोनेंट प्रेजेंट है? ये लार्जर अमाउंट में, इट इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, इट इज़, मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगी आपको, तब आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट एज कंपेयर टू सॉल्यूट, ठीक है। अब दूसरा सॉल्यूट की डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, component that is dissolved in a solvent, सीधी सी बात है, and it is present in smaller amount, ऑब्वियसली। अब यहाँ मैं आपको एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, सॉल्टी वाटर। क्या है सॉल्टी वाटर? ये पूरा का पूरा क्या है? एक सॉल्यूशन। इस सॉल्टी वाटर में जो आपका सॉल्वेंट है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डिजॉल्व कर रहा है, सॉल्वेंट है आपका वाटर, ठीक है। सॉल्टी वाटर का सॉल्वेंट क्या है? वाटर। वाटर लार्जर अमाउंट में है जैसे डेफिनेशन बोल रही है, और दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर रहा है। और जो आपका सॉल्ट है, ठीक है, जो सॉल्ट है वो क्या है? सॉल्यूट। ये कम अमाउंट में है और सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया कि सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में जैसे वाटर है वो सॉल्वेंट कहलाएगा, और उसमें जो हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं स्मॉल क्वांटिटी में, उसे हम बेटा क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। लेस अमाउंट में होगा वो, और सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन? टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन वाले पार्ट में से ही है बेटा। टिंचर ऑफ आयोडीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो एक सॉल्यूशन किस चीज का? ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है। अब आप पता है आपको स्मॉल अमाउंट में आयोडीन होगा, ये सॉल्वेंट है, अल्कोहल जो है, सॉरी, स्मॉल अमाउंट में आयोडीन है तो ये सॉल्यूट है,
और अल्कोहल लार्जर अमाउंट में है तो ये आपका सॉल्वेंट है। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज, याद करोगे आप इसे, टिंचर ऑफ आयोडीन। 9th की पढ़ाई कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयोडीन हमने लिया है वो है सॉलिड, ठीक है, और सॉल्यूट है, एंड जो आपका अल्कोहल है ये लिक्विड है, ज़्यादा अमाउंट में है, और एज सॉल्वेंट ये काम करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया टिंचर ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट जैसे एरेटेड ड्रिंक हैं आपके, सोडा वाटर, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज होमोजेनियस मिक्सचर। दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं इसमें, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की हम करेंगे। पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, होमोजेनियस मिक्सचर है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन भी आप एग्जाम में करके जाइएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे रही हूँ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ का, क्योंकि मैंने आपको समझा भी दिया है अच्छे से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो मैं यहाँ उठाऊंगी वो है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से आप क्या समझते हो, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जैसे एक सॉल्यूशन है उसमें हम डिजॉल्व कर ही जा रहे चीज़ें, वाटर में शुगर ऐड कर रहे हैं, होता जा रहा है, तो ठीक है। लेकिन एक स्टेज आती है जब हम ज़्यादा और शुगर ऐड नहीं कर सकते उस सॉल्यूशन में, वो सॉल्युबल होना बंद हो जाती है, तो ऐसी स्टेज को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन नो मोर solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution, okay। now next, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड कैसे बना सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। पर एक चीज़ और यहाँ पे पूछी जा सकती है, डिफाइन, क्योंकि आपकी बुक में दी हुई है इसकी डेफिनेशन तो हम इसे छोड़ नहीं सकते। डिफाइन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट present in the saturated solution at this temperature is called its
सॉल्युबिलिटी कहने का मतलब क्या है, समझो ज़रा कि आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ गया और कोई ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं हो रहा अब सॉल्यूशन में गिवन टेम्परेचर में, तो जितना भी सॉल्यूट उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट है सॉल्यूट की, उसे हम कहेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कि इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को देखकर इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? What is unsaturated solution? तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इसके अपोजिट होगा बच्चे, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, if the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level it is called an unsaturated solution. It is called an unsaturated solution. समझिए क्या लिखा है ये, कि अगर सॉल्यूट जो सॉल्यूशन के अंदर है अमाउंट, वो सैचुरेशन लेवल से कम है, यानी कि हम और उसमें ऐड कर सकते हैं सॉल्यूशन में सॉल्यूट को, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सर्टेन टेम्परेचर पर लेके जा रहे हैं, है ना, उसको ठंडा कर रहे हैं, तो क्या होगा? वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी कि सभी डिफरेंट सब्सटेंसेस की गिवन सॉल्वेंट्स की हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी सेम टेम्परेचर पर। ठीक है ना, तो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत सारे तरीके भी, मेथड्स भी आपकी बुक में बताए हुए हैं उनको निकालने के, कि कैसे निकालना है। न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनेगा दैट इज व्हाट इज अ सस्पेंशन, क्वेश्चन नंबर 13। नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सस्पेंशन। अ सस्पेंशन, सस्पेंशन किसको बोलते हैं बेटा? हेट्रोजेनियस मिक्सचर है ये। अ सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture in which the solute particles, जो solute particles हैं, do not dissolve, जैसे चॉक पाउडर, चॉक पाउडर में जो वाटर है, सॉल्वेंट है, चॉक पाउडर सॉल्यूट है, तो वो डिज़ोल्व नहीं होता है ना, इससे समझिए आप। बट कैसे रहता है? रिमेन सस्पेंडेड, लटका रहता है थ्रू आउट द bulk of the medium, नाउ पार्टिकल्स जो हैं सस्पेंशन के, दे आर विजिबल। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेक्ड आइज, हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर
आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, chalk powder in water, बेस्ट एग्जाम्पल है। मडी वाटर भी ले सकते हो आप, मडी वाटर भी सस्पेंशन का बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है। नाउ क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सस्पेंशन की, वो अपनी बुक से आप याद करोगे। नंबर 1 हेट्रोजेनस मिक्सचर है, सारे पार्टिकल्स हम देख सकते हैं नेक्ड आइज से। ये लाइट को स्कैटर करते हैं पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, है ना, क्योंकि साइज बड़ा है पार्टिकल्स का तो लाइट स्कैटर होती है, तो हमें पाथ विजिबल होता है लाइट का। सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं सस्पेंशन के अगर हम उनको डिस्टर्ब ना करें तो। इफ़ दे लेफ्ट अनडिस्टर्ब दे सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन, है ना। तो दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से भी हम सस्पेंशन को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, what is a colloidal solution। बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जाम्पल लेके, मिल्क, है ना। मिल्क क्या है, देखने में तो होमोजीनियस है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, हाँ, ले पार्टिकल्स का साइज भी बहुत छोटा छोटा है, हम उनको देख नहीं सकते नेक्ड आइज से। लेकिन ये पार्टिकल्स का साइज इतना भी छोटा नहीं होता कि ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर ना कर पाए। स्कैटरिंग होती है इसमें लाइट की, है ना। और जो स्कैटरिंग होती है ऐसे सॉल्यूशंस में, उनको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि जॉन टिंडल ने इसे डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने, इसलिए उसके नाम से पड़ गया ये टिंडल इफेक्ट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो कोलाइडल सॉल्यूशन एक्चुअली में हेट्रोजेनस मिक्सचर है, लगता है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है। मिल्क इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो स्मॉल साइज है कोलेटल पार्टिकल का, लेकिन हम उनको देख तो नहीं पाते आंखों से, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है सॉल्यूशन की तरह कि उसमें से स्कैटरिंग ना हो पाए लाइट की। तो लाइट तो उसमें स्कैटर करती है लाइक सस्पेंशन, ठीक है। आइए इसका आंसर लिखते हैं, व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। It is a heterogeneous solution, example milk. The size of particles are small. We cannot see them with naked eyes, but scattering of light is possible. Okay, such type of solution known as colloidal solution. Next question हमारा important, define Tyndall effect. Question number 15, define Tyndall effect. आइए डिफाइन करते हैं इसे, वेरी सिंपल। Scattering of a beam of light, scattering of a beam of light in a colloidal solution is known as Tyndall effect.
जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स इनटू अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। एग्जाम्पल, फाइन बीम ऑफ लाइट entering in a dark room through a small hole it happens due to scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. We can see the scattering of light by the particles of dust and smoke in air. Okay, this is your Tyndall effect. इसके बाद बेटा आपकी जो बुक में दे रखी हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइड, ये आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। जैसे कोलाइड हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। कैसा मिक्सचर है ये? हेट्रोजीनियस, ठीक है। फिर इसका जो साइज का पार्टिकल है ये हम देख तो नहीं सकते, लेकिन लाइट को स्कैटर कर सकता है। अब कोलाइड्स भी कॉमन एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दे रखे हैं टेबल 2.1 में। उस टेबल को आप ज़रूर याद करिए सारों को, जिसमें एरोसोल, फोम इमल्शन सोल, फोम जेल, सॉलिड सोल, सबके बारे में बता रखा है। फिर आपका जो सेपरेशन वाला पार्ट है वो डिलीटेड है, ठीक है, वो आपके सिलेबस में है नहीं है। जो पार्ट आपको आना है लास्ट में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस वाला है, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस बेटा जो रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। और केमिकल चेंजेस होते हैं आपके इरिवर्सिबल, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, जिसमें आपको इनिशियल सब्सटेंस जो है वो नहीं मिलता है ना। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। यहाँ पर आपको एलिमेंट्स किसने डिस्कवर किए, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है। रॉबर्ट बॉयल ने, ठीक है। और फिर एलिमेंट्स की डेफिनेशन है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। सेम टाइप के जो पार्टिकल्स हैं, प्योर सब्सटेंसेस हैं, उनसे बने होते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो कंपाउंड क्या है? सब्सटेंस है कंपोज्ड ऑफ, क्या होता है बेटा उसमें? 2 और मोर एलिमेंट्स, जैसे आपका है H2O, ठीक है। इसमें एक आपका हाइड्रोजन एलिमेंट है और दूसरा आपका एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ये आपको दे रखा है यहाँ पे लास्ट में, जो आप करके जाना है आपने एग्ज़ाम में, ध्यान से सुनोगे। डिफरेंस बिटवीन, ये आपकी बुक में दे रखा है इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ, यहाँ पे टेबल बहुत ही अच्छे से डिफरेंसेस दिए हुए हैं वहाँ पे। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स, बुक खोलो अपनी, टेबल बना हुआ है उसमें, पेज नंबर 26। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, ये ज़रूर करके जाओगे आप, ठीक है। एलिमेंट्स और जो आपके मिक्सचर्स हैं और कंपाउंड्स हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको बहुत
पसंद आया होगा, आपकी हेल्प ज़रूर होगी एग्ज़ाम में। आप खुद भी देखिए और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी कीजिए। बड़ी मेहनत से वीडियोस बनती हैं बच्चे, और इसका एक ही सिंगल मोटिव है कि आप बच्चों को समझ में आना चाहिए। आप भी समझिए, शेयर कीजिए, औरों की भी हेल्प कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।